Hello everyone and welcome back to GS by Priyanka. Today we are going to discuss essence of ethics. So सबसे पहले essence से क्या समझते हैं? For example, हमारी क्रिकेट टीम है, ठीक है? तो हमारी क्रिकेट टीम क्या है, हमें पता है सारे मैचेस जीतती है टिल सेमीफिनाले तक जीतती है, लेकिन फिनाले में जाके क्या करती है, हार जाती है। यही होता है, यही है क्रिकेट टीम का एक पैटर्न है, हम सबको पता है। तो ये उसका क्या है, एसेंस है क्रिकेट टीम का, कि हमें पता है क्रिकेट टीम का ये एसेंस है, ये ऐसा ही करती है। उसी तरीके से एसेंस ऑफ एथिक्स क्या है, एथिक्स का एसेंस क्या है? एथिक्स का एसेंस ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि ऐसा ही होगा या ऐसा नहीं होगा। तो वो किस पे बेस्ड है, कुछ कोर प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है जो उसको डिफाइन करते हैं, इसके एसेंस को। सबसे पहले आता है इंट्यूशन वर्सेस रीज़न। उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है मॉरल इंट्यूशनिज्म। मॉरल इंट्यूशन से सिंपल मतलब है विच इज़ इंट्यूटिवली नोन बाय एवरीवन, यानी जो सबको पता है, ठीक है, जो नेचुरल है ह्यूमन पर्सन को। फॉर एग्जाम्पल लव इज़ यूनिवर्सली मॉरल, सबको पता है कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट ये आता है। दूसरा आता है मॉरल रीजनिंग। मॉरल रीजनिंग का मतलब क्या है कि आप मॉरली तो करेक्ट हो, लेकिन साथ में आप रीजनिंग कर रहे हो, रीज़न दे रहे हो। That means you're using logic to figuring out what is right और what is wrong. जब आप लॉजिक का यूज़ करते हो साथ में, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं मॉरल रीजनिंग, ठीक है। उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव एथिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। इस पे बेस्ड PYQs भी हैं, सो इसको ध्यान से लेंगे। सबसे पहले आता है एब्सोल्यूट एथिक्स। एज द वर्ड सेज एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब जो है सो है, करेक्ट है बिल्कुल। मतलब एथिक्स इज़ यूनिवर्सल। देखो मैंने ये ना एक टेबल भी बनाई है, तो उससे हम ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। व्हाट इज़ मीन्ड इज़ यूनिवर्सली मॉरल प्रिंसिपल्स, यानी जो सबको पता है, सबको तो पता है, लेकिन ये यूनिवर्सल है। मतलब इसका मतलब है कि अगर मैंने कह दिया ये बात, ये एक मॉरल वैल्यू है, अगर आपने इससे ज़रा सा भी गलत करा तो वो गलत है, सही है तो सही है। इसका एग्जांपल है, जैसे हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, हाइन्स डिलेमा। हाइन्स वाज अ पर्सन जिसको एक ड्रग चाहिए थी फॉर हिज वाइफ, बट ही कांट अफोर्ड इट एंड ही वेंट टू फार्मासिस्ट। तो फार्मासिस्ट ने उसको देने से मना कर दिया था। तो यहाँ पर अगर हाइन्स अगर स्टीलिंग का पाथ यूज़ करता है, यानी वो चुरा के लेता है, तो दैट मीन्स वो क्या होगा, रॉन्ग। एथिकली हम क्या कहेंगे, रॉन्ग होगा। एब्सोल्यूट एथिक्स से एक कहेगी कि ये रॉन्ग है भाई, इट्स टोटली रॉन्ग। लेकिन जब हम रिलेटिव एथिक्स पढ़ेंगे ना, तो हम क्या कह सकते हैं कि नहीं भाई, उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि इट्स जस्टिफाई है कहीं ना कहीं, कि अगर सिचुएशन को देखा जाए। लेकिन एब्सोल्यूटिज्म मतलब गलत है तो गलत है, उसमें कोई 19-20 का हम वो नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब अब अगर वो बोल रहा है बिल्कुल गलत है सही है, तो मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, वो क्या है, रिजिड है। एब्सोल्यूट एथिक्स क्या होती है, रिजिड होती है, ठीक है। वहीं पर रिलेटिव एथिक्स का मतलब है विच डिपेंड्स और वेरी करती है सिचुएशन पे, कल्चर पे। जैसे कि हाइन्स डिलेमा में, कि हम उसका कंसीडर करें कि उसने इसलिए चुराया बिकॉज उसको नीड थी, उसकी वाइफ को नीड थी, उसकी लाइफ की सवाल था, तो उसने चुराया। तो उसमें हम रिलेटिव एथिक्स के हम सिचुएशंस को कंसीडर करते हैं, उसके सर्कमस्टांसेस को कंसीडर करते हैं, तो वहाँ पर रिलेटिव एथिक्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। इसका मतलब हमने क्या करा, सिचुएशंस कंसीडर करी, हमने 19-21 देख लिया, दैट मीन्स ये क्या हो गई, फ्लेक्सिबल हो गया। ओके जी, तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, यस इट्स यूनिवर्सल है, सिचुएशनल नहीं है, रिजिड है, एंड सो डिड ये फ्लेक्सिबल है। इसका फॉर एग्जांपल जैसे किलिंग है, किलिंग इज़ इमोरल, किसी को मारना इमोरल है। हम वहाँ पर हम उसकी कंडीशन नहीं देखेंगे, सर्कमस्टांसेस नहीं देखेंगे, उसने क्यों मारा, क्या वो नीडी था या कुछ और। लेकिन यहाँ पर हम कुछ नहीं देखते। एब्सोल्यूट एथिक्स में गलत है तो गलत है भाई, जो है गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। व्हाट इज़ इट्स इफेक्ट, ये क्या है, स्ट्रिक्ट अनवेवरिंग मॉरल कोड जो चेंज नहीं होता सिचुएशन और कल्चर के हिसाब से। जैसा हमने बोला राइट, कि ये एक मॉरल कोड है विच इज़ स्ट्रिक्ट, जो अब चेंज नहीं होता। वहीं पर ये क्या है, फ्लेक्सिबल है, जो डिपेंडेंट हो जाता है मॉरल कोड पे और डिफरेंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग एडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल जैसे कि
एब्सोल्यूट एथिक्स में कि झूठ नहीं बोलना, डू नॉट लाई। जिसने झूठ बोला विच इज़ एब्सोल्यूट एथिक्स के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वो एथिकली रॉन्ग। लेकिन रिलेटिव एथिक्स कह सकती है कि उसकी सिचुएशन तो देखो भाई, क्या है क्या नहीं, क्यों बोला, ठीक है, वहाँ पर ये करेक्ट होगा या नहीं वो देखें। इट्स फ्लेक्सिबल, राइट। सेम मैंने एग्जाम्पल आपको हाइंस वाला बता दिया। ऐसी एक और एग्जाम्पल जैसे कि चुराना गलत है, लेकिन अगर क्या पता उसने अपनी स्टार्विंग फैमिली के लिए चुराया हो, तो वहाँ पर रिलेटिव एथिक्स क्या करेगी, उसको जस्टिफाई कर देगी। लेकिन एब्सोल्यूट एथिक्स कहेगी नो, स्टीलिंग इज़ रॉन्ग। इसका कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव क्या हैं। पॉजिटिव्स हैं जैसे एब्सोल्यूट एथिक्स हैं, हमें अगर कोई एक्शन को मेजर करना है कि वो करेक्ट है एथिकली या नहीं है, तो वहाँ पर हम एब्सोल्यूट एथिक्स का यूज़ कर सकते हैं ना। इसके एग्जाम्पल है जैसे कि ह्यूमन राइट्स एक्ट है, ठीक है, ह्यूमन राइट्स एक्ट है, तो वहाँ पर अगर किसी ने उसको वायलेट करा तो हम क्या कहेंगे, दिस इज़ रॉन्ग। एब्सोल्यूट एथिक्स के अगर हम यूज़ करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम सीधा कहेंगे ना, दिस इज़ रॉन्ग, ये एथिकली रॉन्ग है। वहीं पर रिलेटिव एथिक्स क्या करेगी, कुछ सिचुएशंस को कंसीडर करो। लेकिन ह्यूमन राइट्स एक्ट तो भाई क्या कहते हैं, बेसिक है, होना ही होना चाहिए। तो वहाँ पर फिक्स्ड एथिकल कोड होने के कारण हम उसके एक्शंस को मेजर करते हैं। और रिलेटिव एथिक्स का पॉजिटिव क्या है, ये एनकरेज करता है कल्चरल डाइवर्सिटी को और एक डोमिनेंट कल्चर को प्रोहिबिट करता है कि मतलब डोमिनेंस नहीं होगी, किसी ने बोले भी ऐसा ही होगा, तो सिचुएशंस को भी कंसीडर करता है। हमने इसके आगे वो पढ़ेंगे इश्यूज़ में, तो उसमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी बहुत। नेगेटिव्स क्या है, नेगेटिव वही है सर्कमस्टेंसेस को नहीं लेता अकाउंट में, और ये जो है एग्जिस्टेंस डिफरेंट बिलीव्स की, इसका मतलब ये नहीं है कि सभी करेक्ट है। इसका मतलब पता क्या है, कि अब बोल दिया मतलब ये है कि मैंने बोला कि मुझे तो एथिकली या मॉरली लग रहा है भाई ये चुराना बिल्कुल सही है, कोई भी चीज़ चुराना सही है, तो क्या वो एथिकली एब्सोल्यूट रिलेटिव एथिक्स कहेगा ठीक है सही है, ये गलत है। लेकिन वहाँ पर चुराना अगर आपने जानबूझ के चुराया तो वो तो रॉन्ग है ना, दैट इज़ एथिकली रॉन्ग। लेकिन रिलेटिव एथिक्स कहीं ना कहीं कह सकता है भी नहीं ये तो सही है। तो वहाँ पर आप कह सकते हो कि कुछ डिफरेंट बिलीव्स में डजंट मीन कि वो सारी ही करेक्ट होंगी। कभी कभी आपको देखना पड़ता है कि कौन सी एथिक्स यूज़ करनी है। तो रिलेटिव एथिक्स के अकॉर्डिंग कभी कभी ये नहीं होता हर चीज़ सही है, हर सिचुएशन सही नहीं हो सकती, करेक्ट। नाउ देर आर सम इश्यूज़ विद एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एथिक्स। सबसे पहले क्या है, एब्सोल्यूट एथिक्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है कि भाई किसी ने डिफ़ाइन कर दिया कि मेरे अकॉर्डिंग ये मॉरल्स हैं, ठीक है, इस मॉरल के अकॉर्डिंग ये एक्शन राइट है, ये एक्शन रॉन्ग है। लेकिन जब कोई एक पर्सन उसको डिफ़ाइन करने लग जाएगा तो वहाँ पर प्रॉब्लम आती है, वहाँ पर एब्सोल्यूट एथिक्स क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। कि एब्सोल्यूट मोरालिटी जहाँ पर आ जाती है वहाँ पर उसकी बिलीफ से प्रॉब्लम हो जाती है, जो हमने ऊपर भी डिस्कस करा, ठीक है ना, कि मैं डिफ़ाइन कर दूँ कि यही मॉरल है मेरे अकॉर्डिंग, तो ये गलत है ये सही है। तो वहाँ पर एब्सोल्यूट एथिक्स क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, क्योंकि अगर एक पर्सन उसको डिफाइन कर रहा है। सिमिलरली रिलेटिव एथिक्स, तो ये इसका नेगेटिव भी हो गया एब्सोल्यूट एथिक्स का, मैंने बोला था ऊपर, ठीक है। सिमिलरली रिलेटिव एथिक्स में क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ कुछ भी एनीथिंग गोज़, कि मैंने बोला ये सिचुएशन कंसिडर कर लो तो ये इसके हिसाब से सही हो गया, इवन भाई मेरे को तो ये सही लग रहा है तो ये सही है, ये सिचुएशन में मुझे गलत लग रहा है तो गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। एनीथिंग गोज़ नहीं हो सकता। रिलेटिव एथिक्स डज नॉट मीन दैट एनीथिंग गोज़, इट डजंट मीन दैट एनी एक्शन मे बी जस्टिफाइड, कि मतलब आप बोलो कि चलो ये जस्टिफाई नहीं हो रहा, तो रिलेटिव एथिक्स को यूज़ करके आप हर एक्शन को जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो दीज आर सम इश्यूज़ कि हम उसको चलो भाई ये जस्टिफाई नहीं हो रहा तो इस एथिक्स का यूज़ करके हम जस्टिफाई करते हैं, विच इज़ रॉन्ग। सो ये थोड़े से इसके साथ इश्यूज़ हैं, ये इनके आप उसको ना नेगेटिव पॉजिटिव में भी लिख सकते हो। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन में कैसे हम लिखेंगे। अब इसके एग्जाम्पल है कि एक पुअर फार्मर है जो गवर्नमेंट ऑफिस में गया फर्टिलाइज़र सब्सिडी लेने के लिए, लेकिन उसके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, यानी उसके पास सारे पेपर्स नहीं हैं, ठीक है। तो लेकिन ऑफिसर को पता है कि ये जेन्युइनली नीड्स इट, कि वो जेन्युइनली नीड में है, तब एब्सोल्यूट एथिक्स क्या कहेगी, नहीं भाई उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो भाई हम उसको नहीं दे सकते सब्सिडी, इट्स रॉन्ग, ठीक है। स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे रूल्स को और रिफ्यूज़ कर देंगे। लेकिन रिलेटिव एथिक्स क्या कहेगी,
रिलेटिव एथिक्स में क्या है कि भाई हम उसकी सिचुएशन को देखेंगे, इज़ जेन्युइनली नीड और उसके पास नहीं है तो ऑफिसर क्या कर सकता है, उसकी सिचुएशन को कंसीडर करते हुए उसको सब्सिडी दे दे जिससे उसकी हेल्प हो जाए। तो यहाँ पर क्लियर डिफरेंस पता चल गया दोनों में कि व्हाट इज़ एब्सोल्यूट एथिक्स एंड व्हाट इज़ रिलेटिव एथिक्स इस एग्जाम्पल से, राइट। प्लीज़ गाइस कमेंट्स में बताना आप लोग को कितना समझ आ रहा है कितना नहीं। किसी भी टीचर के लिए फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और वो उसको आगे मोटिवेट करता है कि ऐसे ऐसे कंटेंट लेकर आएँ। तो प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है गाइस, हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपना फीडबैक ज़रूर बताएं, क्या कुछ चेंज करने की नीड है, कि आपको ये पैटर्न सही लग रहा है टीचिंग का। सो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट्स। अब आता है क्वेश्चन पे। इसी में बेस्ड क्वेश्चन आया था 2020 में, व्हाट डज़ द फॉलोइंग कोटेशन मीन टू यू। देखो कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन ना यूजुअली डिफिकल्ट लगते हैं सबको, भी डिफिकल्ट है। अब हम देखो इसको कैसे डील करेंगे। A system of morality which is based on relative emotional values is a mere illusion, a thoroughly vulgar conception which has nothing sound in it and nothing true. Socrates. क्या कह रहा है कि भाई जो रिलेटिव एथिक्स है, यहाँ पर जो रिलेटिव इमोशनल वैल्यूज़ है पता क्या है, रिलेटिव एथिक्स कि क्या बोल रहा है कि जो सिस्टम है मोरालिटी का वो कम्प्लीटली रिलेटिव एथिक्स पे बेस्ड एक मेयर इल्यूजन है, एक वल्गर कंसेप्शन है। यानी कि बोल रहा है भाई रिलेटिव एथिक्स पे बेस्ड होना इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो हम इसका सीधा आंसर क्या देंगे, नो भाई ऐसा नहीं है, राइट। तो हम इसमें क्या दे देंगे, रिलेटिव एथिक्स के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स लिख देंगे। ऊपर हमने पढ़े इसके पॉजिटिव्स, ये देखो ये इसके पॉजिटिव हो गए, ये इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हो गए जो हमने पढ़े कि भाई नहीं रिलेटिव एथिक्स पे मेयर इल्यूजन नहीं है, देयर आर सम पॉजिटिव पॉइंट्स। एंड सो एब्सोल्यूट एथिक्स के हम नेगेटिव पॉइंट भी साथ साथ इसमें लिख देंगे कि भी एब्सोल्यूट एथिक्स सर्कमस्टेंसेस को अकाउंट में नहीं लेता। तो डजंट मीन कि रिलेटिव एथिक्स बिल्कुल गलत है और एब्सोल्यूट बिल्कुल सही है, नहीं, उसके नेगेटिव्स और उसके पॉजिटिव लिखे। तो यानी हमने देखो भाई कोट बेस्ड क्वेश्चन को भी हमने थ्योरी की हेल्प से कितने ईजिली समझ लिया। अभी हम बिल्कुल पूरा नहीं डिस्कस कर रहे हैं, ये मैं जस्ट आपको बता रही हूँ, ठीक है। आगे हम इसके आंसर्स भी डिस्कस करेंगे, बट फॉर दैट आई नीड योर सपोर्ट गाइज, आई डू नीड योर सपोर्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है एथिक्स वर्सेस लॉ में। हाँ जी, एसेंस ऑफ एथिक्स में उसके बाद आता है एथिक्स वर्सेस लॉ। एथिक्स और लॉज में क्या डिफरेंस है, जहाँ पर ना ऐसे डिफरेंस आता है, किसी में कंपैरिजन आता है, तो कोशिश करना क्वेश्चंस को टैबुलर फॉर्मेट में लिखो आंसर। एक तो एग्जामिनर को पढ़ना ईजी हो जाता है, आपको समझाना ईजी हो जाता है, तो दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है, नंबर भी अच्छे मिल जाते हैं, ठीक है। तो एथिक्स वर्सेस लॉ, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम इसके डिफरेंसेस देख लेते हैं कि क्या है, ठीक है। ओके, एथिक्स वर्सेस लॉ में लॉ सेट्स द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन बिहेवियर वाइल एथिक्स सेट द मैक्सिमम स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। गुड पीपल डू नॉट नीड लॉ, बैड पीपल विल ऑलवेज फाइंड देयर वे अराउंड लॉ। दिस इज़ बाय प्लेटो। देखो ये ना कोट्स हैं, ये बहुत वाइडली यूज़ होंगे आपके आगे क्वेश्चन में, तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि प्लीज़ इसको याद कर लें, रिमेंबर, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। आई थिंक सबको समझ आ गया होगा, स्टिल मैं बता देती हूँ। क्या कह रहे हैं कि लॉ जो है वो एक किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए मिनिमम बताता है कि भाई इतना तो होना ही चाहिए, है ना। कानून कहता है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। एथिक्स क्या करती है, मैक्सिमम स्टैंडर्ड, समझ रहे हो क्यों। एथिक्स तो कह रही है आपको मॉरली भी करेक्ट होना चाहिए, आपको सोशली भी करेक्ट होना चाहिए, आपको एथिकली ऐसा करना ही करना चाहिए। जैसे विसल ब्लोअर डिलेमा था, भाई उसको विसल ब्लो करनी चाहिए, तो क्या हर ऑफिसर विसल ब्लो करता है, नहीं करता। तो एथिक्स ने आपको एक हायर स्टैंडर्ड सेट कर दिया, भाई ऐसा होना चाहिए इंसान। एक आइडलिज्म पे बात करते हैं कि आइडली ऐसा होना चाहिए, लेकिन आइडलिज्म क्या है, एक हाईएस्ट कॉन्सेप्ट है। दैट्स वाई एथिक्स क्या सेट करता है, मैक्सिमम स्टैंडर्ड कि ह्यूमन बिहेवियर का ऐसा होना चाहिए, और लॉ एक मिनिमम कि मिनिमम ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा तो भाई पकड़ के जेल में डाल देंगे, जैसा भी जो भी रूल्स हैं, ठीक है। सिमिलरली प्लेटो सेज कि अच्छे लोगों को तो कानून की नीड नहीं है, देयर इज़ नो नीड ऑफ लॉ, बट बैड पीपल विल ऑलवेज फाइंड देयर वे अराउंड लॉ। यस, विच इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, इसमें कुछ समझाने वाली बात है नहीं। नाउ इनके डिफरेंसेस क्या है, सबसे पहले बेसिस क्या है, किस पे बेस्ड है। अभी हमने पढ़ा एथिक्स क्या बेस्ड है, पर्सनल बिलीव्स पे भी बेस्ड है,
क्या रॉन्ग है, क्या सही है, व्हाट इज़ एथिकली रॉन्ग, व्हाट इज़ राइट। लॉ, अगेन लॉ किसने, गवर्निंग अथॉरिटी ने इस्टेब्लिश करा है और लीगल सिस्टम्स उसको एनफोर्स करते हैं, हम पॉलिटी में पढ़ते ही हैं। तो सिंपल डेफिनेशंस हैं इनकी, कुछ ज़्यादा है नहीं। अब लेकिन एथिक्स हमने पढ़ा कि क्या है, अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं रिलेटिव एथिक्स, दैट मीन्स एथिक्स क्या करती है, वेरी करती है, लेकिन लॉज वेरी करते हैं, नहीं वेरी करते। देयर इज स्टैंडर्डाइज कोड है कि ऐसा ही होगा, कॉडिफाइड हैं लॉज, राइट, लेकिन एथिक्स कॉडिफाइड नहीं है। एंड अगर ये कॉडिफाइड नहीं है तो यानी ये वाइड रेंज ऑफ बिहेवियर्स को कवर करती है। सिचुएशंस को कंसीडर किया जाता है, ऐसे सिचुएशन होगी में तो ऐसा एथिकली करेक्ट है या नहीं है, क्या एथिक्स अप्लाई होगी, तो वाइड रेंज ऑफ बिहेवियर। लेकिन लॉज ऐसा नहीं है, हर चीज़ पे लॉज नहीं बनी गए हैं, राइट, एक लिमिटेड ही लॉज हैं, लिमिटेड सिचुएशंस है। दैट्स वाई आज हम देख रहे हैं कि भाई ऐसे सिचुएशंस आ रही हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को नहीं पता थे। दैट्स वाई देयर इज़ अ स्कोप ऑफ अमेंडमेंट्स। तो ये एक स्पेसिफिक एक्शंस को ही रेगुलेट करता है। और एथिक्स एनफोर्समेंट कैसे होती है, इंटरनली पर्सनल बिलीफ से बेस्ड होती है। अगेन इसको तो लीगल अथॉरिटीज़ एनफोर्स करती हैं कि लॉ है तो कैसे एनफोर्स कराना है। एथिक्स को कोई इन्फोर्स नहीं करा सकता, आपको विसिल ब्लो करने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता, ठीक है ना। दैट्स वाई इट्स इंटरनली पर्सनल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। अब अगर किसी ने लॉ तोड़ा तो क्या है, पेनल्टीज़ है, लेकिन क्या एथिक्स तोड़ी तो कोई पेनल्टीज़ है, नहीं भाई, नो फाइन्स पेनल्टीज़ वायलेशंस पे। ये बहुत इजी है एथिक्स वर्सेस लॉ का समझना। अच्छा, अब इसका पर्पस क्या है, सिंपल है। एथिक्स का पर्पस क्या है, इंडिविजुअल्स को गाइड करना टुवर्ड्स मॉरली एक्सेप्टेबल बिहेवियर, कि ऐसा मॉरली सही है, आप ऐसा करें, उस तरफ गाइड करती है हमको एथिक्स। कभी भी ऐसा वो नहीं है कि ऐसा ही हो मतलब बंदिश नहीं है, लेकिन लॉज में एक बंदिश है, और बंदिश है इसीलिए ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखती है, राइट्स को प्रोटेक्ट करती है एंड अपहोल्ड सोसाइटल नॉर्म्स। तो दोनों के पर्पस भी वेरी क्लियर है। और अब एक बार हम इनकी सिमिलरिटीज़ देखते हैं, फिर हम इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे। और पहले एग्जाम्पल बता दें, आई थिंक एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं पहले। देखो बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं और काफ़ी अच्छे हैं। एक तो हमने पढ़ा ही था पिछले लेक्चर में भी, सिविल डिसोबीडियंस वाला। सिविल डिसोबीडियंस क्या है, लीगली क्या है, गलत है, लेकिन एथिकली ट्रू है, राइट। लीगली गलत क्यों है भाई, ब्रिटिश सरकार थी उस टाइम पे, ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट थी, तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट था ये सिविल डिसोबीडियंस। दैट्स वाई इट्स लीगली रॉन्ग, लेकिन एथिकली इट वाज करेक्ट, क्योंकि फ्रीडम की डिमांड थी, हमारी इंडिपेंडेंस की डिमांड थी। अबॉर्शन, अबॉर्शन क्या है, लीगली तो करेक्ट है कि लीगली तो सही है, लेकिन एथिकली क्या सही है, नो। दो सिचुएशंस पे वेरी कर सकता है, आप रिलेटिव एथिक्स अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वैसे देखा जाए तो एथिकली तो गलत है ना। आपने किसी को किल करा, इट्स किलिंग, यहाँ पर एब्सोल्यूटिज्म है। अब पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, कैंपेन करते हैं बेल पे आके, बहुत इसका चलो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, वो एग्जांपल मैं नहीं बताऊंगी। मतलब पॉलिटिशियंस को बेल दी जाती है, बेल लेते हैं, इलेक्शंस आते हैं, अपना कैंपेनिंग करते हैं, तो ये एथिकली तो गलत है ना, लेकिन लीगली करेक्ट है। सेम एक एडविन स्नोमैन कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या कहती है, उन्होंने एडविन स्नोमैन ने क्या कर दिया था, कॉन्फिडेंशियल कुछ इन्फॉर्मेशंस थी उनको रिलीज़ कर दिया था पब्लिकली, जो कि किसके, यूएस गवर्नमेंट के बारे में थी। तो किसी की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को रिलीज़ कर दिया था एडविन स्नोमैन ने, तो एथिकली तो उन्होंने सही करा कि उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ थी, लेकिन लीगली क्या था, गलत। आप समझ रहे हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, कुछ चीज़ें लीगली करेक्ट हैं, कुछ चीज़ें एथिकली करेक्ट हैं, लीगली रॉन्ग, एथिकली रॉन्ग। ये बहुत एक आगे क्वेश्चन आएगा ऐसे कि लीगली करेक्ट है या मॉरली करेक्ट है, एथिकली रॉन्ग है, तो ये थोड़ी चीज़ें ना समझने की ज़रूरत है। आप और एग्जाम्पल्स पढ़ना, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आप इसकी सिमिलैरिटीज़ बहुत सिंपल हैं। दोनों क्या हैं, एथिक्स और लॉ दोनों अल्टीमेटली हमको बता रहे हैं कि हमें सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है।
एक लीगल तरीके से है कानून अप्लाई करके कि मतलब हमें बंदिश है, करना ही करना पड़ेगा। एथिकली भी बता रहे हैं कि आप और भी अच्छा करो, बता रहे हैं, राइट। तो दोनों क्या है, बिहेवियर समझा रहे हैं। ह्यूमन बिहेवियर को मॉडिफाई करना, सेम वही चीज़। और समटाइम्स दोनों को यूज़ किया जाता है डिसएग्रीमेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स में भी। बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो उसमें भी लॉज एंड एथिक्स दोनों ही कहीं ना कहीं उसको रिजॉल्व करने में हमारी हेल्प करते हैं। अब इन पे पेस्ट क्वेश्चन आओ, जो पास्ट के क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया सिंपल। 2015 में सबसे पहले पूछा गया डिफरेंस बिटवीन लॉज एंड एथिक्स, सॉरी। तो ये तो हमने पढ़ा ही है अभी, टैबुलर डिफरेंस देख कर आए हैं, वहाँ से बिल्कुल लिख सकते हो। 15 में नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, मेयर कंप्लायंस विद लॉ इज़ नॉट इनफ। जैसे ऊपर था ना कि मेयर कंप्लायंस विद रिलेटिव एथिक्स इज़ मेयर इल्यूजन, ऐसे ही बोल रहा है कि मेयर कंप्लायंस सिर्फ लॉ के साथ इनफ नहीं है। द पब्लिक सर्वेंट ऑल्सो हैव टू हैव अ वेल डेवलप्ड सेंसिबिलिटी टू एथिकल इशूज़ फॉर इफेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज़। डू यू अग्री? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ 2 एग्जाम्पल्स वेयर an act is ethically right but not legally, an act is legally right but not ethically। मैंने ऊपर बोला ही कि ये आएगा, और देखो क्वेश्चन में ही आ गया, क्वेश्चन में ही पूछा है। तो इससे रिलेटेड ना ये एग्जांपल्स मैंने तभी दिए हैं, तो ये एग्जांपल्स आप सीधा सीधा यहाँ पे लिख सकते हो कि एन एक्ट इज़ एथिकली राइट बट नॉट लीगली राइट, कि क्या कौन सा एक्ट एथिकली राइट है, 2 एग्जाम्पल्स बताने हैं, और कौन सा लीगली नहीं है। अभी ऊपर हमने पढ़ा एथिकली तो राइट है, एडवर्ड स्नोमैन ने रिलीज़ करी, लेकिन लीगली करेक्ट नहीं है। एक्ट लीगली करेक्ट है, एथिकली नहीं। लीगली करेक्ट है अबॉर्शंस, लेकिन एथिकली नहीं। तो आप यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल्स ढूंढ के इसमें लिख सकते हो। ये तो हो गया इसका सेकंड पार्ट। लेकिन फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है कि लॉ के साथ कंप्लायंस होना इनफ नहीं है, उसको एथिकल इश्यूज़ को एथिकली करेक्ट होना भी ज़रूरी है। ये भी कहीं ना कहीं वही बोल रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप लॉज के जैसे बोल रहे हैं कि लॉ के साथ कंप्लायंस होना इनफ नहीं है, तो लॉज के आप नेगेटिव बता दोगे, सिमिलरली एथिकल इश्यूज़ के पॉजिटिव्स बता दोगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को डील किया जा सकता है। आगे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो थ्योरी की हेल्प से आप इजीली इसको कर सकते थे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2016 में, लॉ एंड एथिक्स आर कंसीडर्ड टू बी द 2 टूल्स फॉर कंट्रोलिंग ह्यूमन कंडक्ट so as to make it conducive to civilized social existence. Discuss how they achieve this objective. Giving examples show how the two differ in their approaches. देखो एग्जाम्पल्स पूछ रहे हैं, जब भी आपसे क्वेश्चन में एग्जाम्पल पूछे ना तो एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स आपको लिख कर आने हैं, एक से काम नहीं चलेगा। एक तो सभी लिखते हैं, आप 2 लिखोगे तो शायद एग्जामिनर आपको ज़्यादा नंबर दे दे, ऐसा चांसेस हैं, ऐसा हुआ है, मैंने देखा है बहुत। तो लॉज एंड, अब क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि लॉज और एथिक्स जो है 2 टूल्स माने गए हैं ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए। ऊपर हमने सिमिलैरिटीज़ में पढ़ा, दोनों ही ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको रिजॉल्व कर रहे हैं, सही करने में हेल्प कर रहे हैं, ताकि एक सिविलाइज्ड सोशल एग्जिस्टेंस दी जाए। डिस्कस हाउ दे अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, इस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करेंगे। तो सिंपल है, लॉज कैसे अचीव करेगा, लॉज क्या है, कानून बनाएंगे, इन्फोर्समेंट उसकी अच्छी की जाएगी, तो इस ऑब्जेक्टिव को अचीव होगा, एक सिविलाइजेशन होगी, सोसाइटी होगी। दोनों के ना यहाँ पर आप क्या लिखोगे, पॉजिटिव पॉइंट्स लिखोगे। सेम एथिक्स क्या है, एथिक्स हमको हायर कंडक्ट बताती है, हायर ह्यूमन बिहेवियर कैसा होना चाहिए, मॉरली हमें कैसा होना चाहिए, वो सब बताती है। तो इस तरीके से मतलब आप लिख सकते हो। बेसिकली यहाँ पे ना ज़्यादा एग्जाम्पल्स यूज़ होंगे इस क्वेश्चन में, एग्जाम्पल्स की हेल्प से आप इस क्वेश्चन को भी डील कर सकते हो, और इसको तो आपको बताना ही। ओके, लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा इसमें एक आता है, विच इज़ मॉरल्स वर्सेस एथिक्स। मॉरल्स वर्सेस एथिक्स, अभी हमने पढ़ा एथिक्स वर्सेस लॉ, अब हम पढ़ेंगे मॉरल्स और एथिक्स में क्या डिफरेंस है। देखो जी, मॉरल क्या है, इंडिविजुअल पर्सनल बिलीव्स हैं। कि इंडिविजुअल क्या कहते हैं कि भाई मेरे को लगता है मॉरली ये सही है, हम बोलते हैं ना भाई मेरे को तो मॉरली ये सिचुएशन गलत लग रही है, अभी उसने उसके पैसे नहीं दिए, मॉरली मुझे तो गलत लग रहा है, मेरे अकॉर्डिंग तो गलत है। तुम्हारे अकॉर्डिंग क्यों गलत है, कि तुम्हारे पर्सनल बिलीव्स बोल रहे हैं, तुम्हारे मॉरल्स बोल रहे हैं, दूसरा का गलत नहीं लग रहा, तो उसके पर्सनल बिलीव्स और उसके मॉरल्स बोल रहे हैं। एथिक्स तो हम पढ़ के ही आए हैं। एथिक्स क्या है, पर्सनल नहीं है, शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग है कि क्या गलत है क्या सही है। हम सिचुएशंस को भी देखते हैं, हम चीज़ों सबको देखकर हम बोलते हैं कि क्या गलत है क्या नहीं सही है, राइट। तो एथिक्स वो हो गया। मॉरल्स अब पर्सनल है तो भाई पर्सनल तो रिजिड ही होगा ना, मैं अपनी मर्ज़ी की मालिक हूँ, मैं जो करूँगी वही होगा, यानी ये रिजिड है। एथिक्स इज़ नॉट रिजिड।
फॉर्मलाइज्ड है, कॉडिफाइड है, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है, फिक्स नहीं है, कुछ तो है कि भाई ऐसा होना चाहिए। रिजिड है, इंडिविजुअल है तो सब्जेक्टिव भी होगी। एथिक्स क्या है? मोर फ्लेक्सिबल है। एथिक्स मोर फ्लेक्सिबल है, डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस को कंसीडर करते हैं, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस को कंसीडर किया जाता है। अब अगेन इट्स बेस्ड ऑन पर्सनल वैल्यूज़। एक सब्जेक्टिविटी की जो बात है ना कि भाई मॉरल्स क्या है, मोर सब्जेक्टिव है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं, लेकिन एथिक्स ऑब्जेक्टिव है। अब यहाँ पर देखो, जब आप मॉरल्स और एथिक्स को कंपेयर कर रहे हो तब आप बोल रहे हो कि एथिक्स ऑब्जेक्टिव है, लेकिन जब आप एथिक्स और लॉज को देखो तो क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव नहीं बोलते हैं, बोलते हैं एथिक्स सब्जेक्टिव है, लॉज ऑब्जेक्टिव है, जो बोल दिया, लेकिन एथिक्स सब्जेक्टिव। तो यानी एथिक्स को जब आप लॉ से कंपेयर कर रहे हो तब आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है, और जब आप मॉरल से कंसीडर करते हो तो भी। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, ध्यान से लिखना है, ये नहीं कि भाई एथिक्स तो हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव ही है, हर दम एथिक्स ऑब्जेक्टिव नहीं है। इस बात को क्वेश्चन में सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ेगा कि किस चीज़ से कंपेयर किया जा रहा है। अब इसका बहुत सिंपल से एग्जाम्पल है, भी एक कंपनी है, उस कंपनी ने बोला कि कुछ प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करो, लेकिन वो प्रोडक्ट्स जो थे वो क्या थे? हार्मफुल है फॉर द एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है, लेकिन कंपनी ने बोला प्रोड्यूस करो, आप प्रोड्यूस कर रहे हो, लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि आप इस चीज़ को क्या कर सकते हो, विसल ब्लो कर सकते हो ना कि भाई ये रॉन्ग है, दिस इज़ रॉन्ग। तो आपकी यहाँ पर क्या बात है, आप कब विसल ब्लो करोगे? जब आपकी मॉरल्स बोलेंगे। पर्सनल बिलीव्स पे बेस्ड हो गया ना कि पर्सनल वैल्यूज़ और बिलीव्स क्या कहती हैं। मार्केटिंग के एग्जीक्यूटिव को तो लगेगा नहीं, उनके कंपनी का कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग वो सही है, लेकिन आपकी मॉरलिटी के अकॉर्डिंग आपको देखोगे कि क्या सही है, आपकी एथिक्स क्या लगाओगे। यहाँ पर मॉरल्स ना, कंपनी के मॉरल्स तो कह रहे हैं गलत सही है, लेकिन आपके मॉरल्स कह रहे हैं सही नहीं है। तो अगर आप एथिक्स को देखें, मतलब एथिक्स को फॉलो करते हो, उसके कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करते हो, तो वो क्या करेगा? कंपनी को उसके कॉस्ट चुकानी पड़ेगी, कंपनी की फाइनेंशियल सक्सेस क्या होगी? गिरेगी। अगर आप एक पर्सनल मॉरल्स को देखो, यानी कि उस इंसान के पर्सनल मॉरल्स को कंसीडर करोगे तो कंपनी को उसकी सक्सेस में कमी होगी। सो इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बोथ ऑफ देम कि कंपनी के एथिक्स क्या है और आपके मॉरल्स क्या। तो ये इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। अब इस पे बेस्ड भी PYQ है, एक बार हम वो भी देख लेते हैं। यस, 2014 में पूछा गया है, वी आर विटनेसिंग इंक्रीजिंग इंस्टेंसेस ऑफ सेक्शुअल वायलेंस अगेंस्ट वेमेन इन द कंट्री डिस्पाइट एग्जिस्टिंग लीगल प्रोविजंस अगेंस्ट इट। द नंबर ऑफ सच इंसिडेंसेस इज ऑन द राइज, सजेस्ट सम इनोवेटिव मेजर्स टू टैकल दिस मीनेंस। हम सबको पता है, आए दिन दिस न्यूज़ इज़ ऑलवेज इन, मतलब न्यूज़ में रहती है, हाईलाइट्स में होती है। और बात, ये जो क्वेश्चन है ना, ये सिर्फ एथिक्स का नहीं है, ये GS 1 में पूछ सकते हैं अब आपको, किस में? सोसाइटी में, सोसाइटी विमेंस में पूछ सकता है। GS 2 में पूछ सकता है पॉलिसीज़ एंड लॉज के बेसिस पे। GS 3 में पूछ सकता है इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट में, और GS 4 में एथिक्स में। तो लेकिन अगर आपने इस क्वेश्चन में एथिक्स नहीं यूज़ करी ना भाई, एथिक्स, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। सिंपल है, भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको एथिकली इस क्वेश्चन को टैकल करना है। तो हम कैसे टैकल कर सकते हैं? जैसे हमने ऊपर कोट्स पढ़े थे, सबसे पहले इसमें हमने कोट्स पढ़े थे ना। यस, तो यहाँ पर एक कोट्स क्या बोल रहे थे कि गुड पीपल को लॉज की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बैड पीपल इसके अराउंड हो। सेम है, वही चीज़ पूछ रहा है कि भाई विमेंस के अगेंस्ट है फिर भी इशूज़ हैं, क्योंकि गुड पीपल को लॉज की नीड नहीं है, लेकिन बैड पीपल हमेशा होते हैं। और हमने पढ़ा कि एथिक्स जो है वो मैक्सिमम स्टैंडर्ड बताती है ह्यूमन बिहेवियर का। अगर कोई एथिकली राइट है तो वो ये अटेम्प्ट नहीं करते, बिकॉज वो उसको मैक्सिमम स्टैंडर्ड बताती है लॉस में। दूसरा, पहला तो आपने एग्जाम्पल दे दिए, दूसरा आप इसमें क्या बता सकते हैं कि एग्जाम्पल्स के थ्रू। हाँ, पहला तो कोट्स बता दिए, दूसरा जो हमने अभी एग्जाम्पल्स पढ़ा, एथिक्स वर्सेस मॉरल्स के एग्जाम्पल्स पढ़े थे ना ऊपर, तो उन एग्जाम्पल्स के थ्रू बता सकते हो भाई कि इंडिविजुअल मॉरल इंडिविजुअल ड्रिवन होते हैं, कि इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग अगर वो उसको विमेन इश्यूज़ अगर वो सेंसिटाइज होगा तो वो वैसा नहीं होगा,
लेकिन अगर इंडिविजुअल ही उसको इश्यूज़ को सेंसिटाइज नहीं कर रहा है तो दैट्स गोइंग टू हैपन। तो इस तरीके से कुछ इसको यूज़ करके हम लिखेंगे, आगे हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप थ्योरी को यूज़ करके क्वेश्चंस को ईजिली टैकल कर सकते हो। दैट इज़ ऑल। सो प्लीज़ दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज़। आज हमने सारे के सारे जो इसके एसेंस ऑफ एथिक्स के जितने भी कंपोनेंट्स थे सारे डिस्कस कर लिए हैं। एंड आई होप आप सबको लेक्चर पसंद आया हो। प्लीज़ गाइस कमेंट्स में प्लीज़ कुछ भी लिखो, प्लीज़ लिख दो एटलीस्ट कि कैसा हो रहा है, सो दैट हम नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द बनाएं। एंड आपसे मैं रेगुलर होने की पूरी कोशिश करूँगी। सो दैट्स इट। होप यू लाइक दिस लेक्चर। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर and comments down. See you in the next video. Bye guys.